दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में खुशहाल जीवन के रहस्य में मैं फिर आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जीवन को खुशहाल बनाने में जैसे अन्य चीज़ों को मैंने बताया महत्व है, उसी प्रकार से जब आप वह सब फॉलो कर रहे हैं तो अब जो मेन चीज जरूरत है वह है नियमों का पालन करना। मैंने आपको बताया जीवन में हर चीज के अपने नियम हैं, कायदे कानून हैं। अगर उनको कोई व्यक्ति फॉलो करता है और अपनी लाइफ को जीता है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि उसका सफल होना भी आवश्यक है और खुशहाल होना भी निश्चित है, क्योंकि सफलता जब होगी तो खुशहाली अपने आप हो जाती है। तो मेरे भाई वो कौन से ऐसे नियम हैं, मैंने आपको बताया यूं तो हमारे ईश्वर के बनाए प्रकृति के नियमों का पालन करना, जो सिस्टम बताया गया है उस सिस्टम के आधार पर अपने हम अगर जीवन की दिनचर्या बनाते हैं और लाइफ को जीते हैं तो हमारे इष्ट देव की विशेष कृपा हमारे ऊपर होती है। और मैंने आपको बताया आजकल अगर देखें हर व्यक्ति सभी नियमों को सभी कुछ जानते हुए भी उनका पालन नहीं करता है, जिसका कारण है कि उसको अपना जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और खुशहाली तो दूर की बात है, सामान्य जीवन भी जी पाने में बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो असमर्थ हैं। तो उसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है नियमों का पालन ना करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आसपास भी समाज में अगर इन चीजों को देखेंगे तो ये चीजें आसानी से आपको देखने में मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया हर चीज का अपना नियम है। सपोज करिए जैसे खाने के नियम की मैंने बात की पिछले वीडियो में, आपने सोचा अरे खाने का कोई विशेष ऐसा क्या नियम है, इसमें क्या है, खाएंगे पेट में जाएगा और लाभ ही होगा। मेरे भाई ऐसा नहीं है। आप खुद देखिए समाज में जो मैं बताने जा रहा हूं आपको ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सपोज करिए कि कोई भी खाना या कोई भी खाने की चीज आपको अधिक पसंद होती है। बहुत से सभी लोगों को अपने जीवन में खाने की चीजों में अलग अलग उनकी रुचियां हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद होता है। और जनरल आप देखेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जैसे मान लीजिए किसी के खाने की पसंद की कोई विशेष चीज अगर उनके सामने आज आती है तो वह सारे नियम भूल करके वो एक ही लॉजिक पर उनका ध्यान टिक जाता है। वह क्या कि मान लीजिए यूं तो ऐसे सामान्य में आप अगर देखें 2 रोटी चावल को कहा गया है, या मान लीजिए जितना एक खाने के लिए बैलेंस डाइट बनाई गई है, इसीलिए बैलेंस डाइट बनाई गई है जिसको हमको सभी को खाना चाहिए। तो अधिक पसंद होने के कारण मोस्टली व्यक्ति आप देखेंगे कि वह बैलेंस डाइट ना करके और अधिक उन चीजों को खाने का प्रयास करते हैं और खाते भी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर किसी को मान लीजिए कोई मीठा बहुत पसंद है तो 1-2 पीस जो भी खाना है वह ना खा करके वो और अधिक पसंद होने के कारण खा लेते हैं। उसका रिजल्ट स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम, आगे बीमारियों से घिर जाना, अनावश्यक शरीर में बीमारियां उत्पन्न होना, प्रॉब्लम होना, ये सब इसी का परिणाम है। तो खाने का नियम मैंने ये नहीं कि
कब खाएं कब, वो तो प्रकृति नियम हो गया। लेकिन इन नियमों का भी जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम समस्याओं से हमेशा घिरे रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कोई चीज पसंद होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको तादाद से ज्यादा या आवश्यकता से ज्यादा उसका सेवन करें। तो मेरे भाई, जब आप आवश्यकता से ज्यादा अगर मान लीजिए किसी चीज का सेवन करेंगे तो उसका दुष्परिणाम आपको भोगना ही पड़ता है। और वही कारण है कि आगे चल करके आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि जब मान लीजिए उनकी एज हो जाती है या बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं तो वही चीजें खाने के लिए डॉक्टर उनको मना कर देता है कि आप अब मीठा ना खाएं, अब आप ये ना खाएं, अब आप वो ना खाएं। ये क्या है? ये सब इन्हीं गलतियों का कहीं ना कहीं परिणाम होता है जब हम नियम का पालन नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज हमको खाने की बहुत पसंद है तो आप खाएं उतना ही जितना चीज खानी चाहिए। पसंद होने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ खा जाएं, अधिक खा जाए, आवश्यकता से अधिक कोई चीज खा लें तो आपको नुकसान होगा। ये सीधा सा सिंपल सा एक लॉजिक है। तो इस प्रकार के भी नियम हमको जीवन में विशेष ध्यान रखने चाहिए। यही वो छोटे छोटे नियम हैं जो हमको बीमार करते हैं या कष्ट प्रदान करते हैं। और अब यही चीजें और भी, जैसे मान लीजिए आप पड़ोसी हैं तो पड़ोसी का जो नियम है, कर्तव्य है, वह आपको पालन करना चाहिए। पड़ोसी का कर्तव्य ये नहीं है कि अपने पड़ोसियों से दुर्व्यवहार करें या उनसे मनमुटाव करें, अच्छा व्यवहार ना करें, बल्कि एक पड़ोसी होने का एक जो कर्तव्य है वह अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाना, यह नियम है। तो हमको उन्हीं नियमों के आधार पर चलना चाहिए। लेकिन क्या आज लोग ये इन चीजों को महत्व दे रहे हैं? नहीं देते। आप देख लीजिए जनरल लाइफ में यही कारण है कि हर आदमी, चाहे पैसे वाला हो चाहे कम पैसे वाला हो, मोस्टली आपको जो मिलेंगे इस टाइम ऑफ पीरियड में आप देखेंगे तो ज्यादातर लोगों का जीवन खुशहाल नहीं हो पाता है। ये सब छोटे छोटे नियम हैं जो हमको बीमार बनाते हैं और हमारे अंदर दुख का कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सी और ऐसी सामाजिक चीजें हैं जिनके नियमों का हमको पालन विशेष रूप से करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप मित्र हैं किसी के, तो मित्र के नियम हैं, जो मित्र के नियम एक सच्चे मित्र के नियम बनाए गए हैं, हमको उसी के आधार पर अपनी मित्रता को कायम रखना चाहिए। आज आप देखें इसके विपरीत समाज में मित्रता क्या है? पैसे वाला कोई भी व्यक्ति अपने उन्हीं लोगों को मित्र बनाना चाहता है या उन्हीं का मित्र बनना चाहता है जो अधिक पैसे वाले हैं या सक्षम हैं। गरीब को या पैसे में कम होने वाले व्यक्ति को कोई अपना मित्र नहीं बनाना चाहता या मित्र नहीं बनाता है। तो आप खुद सोचिए, यह नियम का पालन नहीं है। ये तो हमारा निजी एक मामला है कि हम किसको लाइक करते हैं और किसको लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक करना और ना लाइक करने की वजह अगर सही है, उसी को नियम का पालन कहा जा सकता है। अगर लाइक करने का नियम आपका सामाजिक स्तर से आप देखते हैं या पैसों से देखते हैं तो मेरे भाई यह नियम नहीं है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें हमारे समाज में हैं, हम लोग करते रहते हैं और इसी तरह के कुछ नियमों से, मोस्टली नियमों से हम पिछड़ते जाते हैं और चूकते जाते हैं, जिसका कारण हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बनती हैं और आगे जा करके हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अच्छी खासी लाइफ हमारी कष्टों से भर जाती है। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि अगर खुशहाल जीवन आपको जीना है तो आपको नियमों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि
यही नियम जो हैं, यही धर्म और कर्तव्य बनते हैं। धर्म क्या है? धर्म भी नियमों से बंधा हुआ है। धर्म के अपने नियम है। जो व्यक्ति धर्म के बनाए नियमों के मार्ग पर चलता है उसको हम धार्मिक कहते हैं। धर्म के बनाए नियमों के विपरीत अगर कोई आचरण करता है या अपनी लाइफ जीता है तो उसको हम अधर्मी कहने लगते हैं। तो है तो कुल मिलाकर के सब कुछ नियम ही। तो जब हम सही नियम का पालन करते हुए, इन चीजों का हम ध्यान करते हुए अपनी लाइफ को जिएंगे तो इसका मतलब हम धर्म से भी जुड़ गए। मैंने बताया हमारे वीडियोस जो काम करते हैं वो सिर्फ एक लॉजिक के ऊपर काम करते हैं, मनोवैज्ञानिक इसका सिस्टम है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड फेथ करने वाली बात मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति नियम का पालन करता है वही व्यक्ति धार्मिक है। धर्म के नियम का व्यक्ति अगर पालन कर रहा है तो वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है। तो जब धर्म के मार्ग पर कोई व्यक्ति चल रहा होगा तो आप खुद सोच लीजिए कि उसका जीवन खुशहाल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हमारी बात नहीं है। हर जगह आप ये लिखा पाएंगे कि धर्म का मार्ग कठिन होता है लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होती है और सदा होती आई है। हर युग में धर्म सर्वोपरि रहा है और धर्म की विजय हर युग में होती रही है, तो इस युग में भी होगी। ये कोई हमारी कहने वाली बात या मैं कह रहा हूं इसलिए आप मान लें, ऐसा नहीं है। और मैंने आपको यही बताया कि आप देखें कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, नेम एंड फेम, एक मतलब उनका जीवन आदर्श जीवन अगर बना है तो वह नियमों के कारण ही बना है। आप किसी को भी उठा करके आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने, जो लोग आज महान हुए हैं, उन लोगों ने जीवन भर अपने नियमों का पालन करते रहे हैं और नियम को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, अर्थात कर्तव्य और धर्म को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तभी जाकर के आज वह आदर्श लोग बन पाए हैं। तो मेरे भाई मैंने बताया खुशहाली सिर्फ पैसों से या ऐशो आराम से, लग्जेरियस लाइफ से नहीं होती। खुशी एक अंदरूनी चीज है, हमारी भावना है। जब तक हमारा मन खुश नहीं होगा तब तक हम बाहरी चीजों के पाने से खुश नहीं हो सकते। मेरे भाई आप भी ये चीज जानते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी ये चीजें आपको बताई कि मान लीजिए आप मन से कोई व्यक्ति अगर खुश नहीं है तो उसको अगर हम कोई खुशहाली माहौल या पार्टीज वगैरह में भी अगर ले जाने की बात करते हैं तो वह व्यक्ति हमसे मना कर देता है, कहता कि नहीं मूड नहीं है या मैं आज चलना नहीं चाहता हूँ, वह नहीं जाता है। ये क्यों? क्योंकि उसका मन प्रसन्न नहीं होता। और मन प्रसन्न होने का एक ही मंत्र है कि जब हम नियमों का पालन करेंगे तो आत्मिक रूप से हमारी प्रसन्नता होगी, हमारी आत्मा प्रसन्न होगी, हमारा मन प्रसन्न होगा। तो जब हमारा मन और आत्मा प्रसन्न होगी तो हमारा जीवन भी खुशहाल और प्रसन्न हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सा एक सिस्टम है जिससे सारी सृष्टि रची गई है और चल रही है। और मैंने बताया जब आप नियम का पालन करते हैं, धर्म के मार्ग पर अर्थात चल रहे होते हैं, तो आपके इष्ट देव की कृपा भी आपके ऊपर अपने आप होने लगती है और होती रहती है। कॉम्प्लिकेशन आना, परेशानियां आना, दुख आना, यह भी एक जीवन का अंग है। तो अगर खुशहाली है तो दुख और कष्ट भी आते हैं, लेकिन जब हम सच का मार्ग या नियमों का पालन करते रहते हैं और हमारे इष्ट देव की कृपा बनी रहती है तो वह दुख और संकट का समय भी हम आसानी से उसको पार कर लेते हैं और फिर लाइफ हमारी खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। मेरे भाई खुशहाल जीवन जीना बहुत आसान है अगर देखा जाए, बशर्ते मैंने आपको जो बताया, जो नियम है, ये छोटी छोटी कमियां हैं, गलतियां हमसे डेली लाइफ में होती रहती हैं, इन्हीं के कारण
हम अपने जीवन में परेशानियों के पैदा होने का खुद कारण बनते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सब बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों नियम हैं। अगर देखा जाए, मैंने बताया छोटी से छोटी चीज के भी अपने नियम बनाए गए हैं। अब मान लीजिए आप किसी से लेन देन करते हैं, व्यापारी हैं, जीवन है, सभी को लेन देन की जरूरत, रुपए पैसे चीजों की पड़ती है, आप लेते हैं देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसका भी नियम है। मान लीजिए आपकी किसी ने पैसे से मदद की है और आपने कहा है कि हम समय आने पर इसको वापस कर देंगे, लेकिन जब समय उनकी सहायता हो जाती है, वह उस नियम को भूल जाते हैं और समय पर उनको याद भी नहीं रहता कि हमको किसी को कुछ देना भी है। उसका रिजल्ट आपसी मनमुटाव हो जाता है, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं और एक अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वहां पर। तो ये सब वही चीजें हैं कि जब हम नियम का पालन करने में चूक जाते हैं तो हमारी लाइफ मुसीबतों से भरने लग जाती है। नियम ये है, आपकी किसी ने मदद की, आपका समय ठीक हुआ, आप सक्षम हो गए, आप उसका जो कुछ लेन देन है, जो कुछ चीज आपने उससे ली है, उसको अपना दे दे। नियम ये नहीं कहता कि लेकर के भूल जाए, लेकिन लोग ये कर रहे हैं। आप देखें अपने आसपास, आपके मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों में भी ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि जो नियम के विपरीत कार्य करते रहते हैं और फिर भी ऐसी आशा रखते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल हो। मेरे भाई, कभी खुशहाल नहीं हो सकता। खुशहाल तभी हम रह सकते हैं, मैंने आपको बताया, जब लाइफ विदाउट टेंशन आप जिएंगे, तभी आप निरोगी होंगे, तभी स्वस्थ होंगे, तभी अच्छी एक लाइफ आप जी सकते हैं। और वह केवल अगर संभव है तो वह नियमों के पालन से संभव है। इसमें किसी विशेष साधना या भक्ति शक्ति की कोई यहाँ पर विशेष जरूरत नहीं है। नियम अपने आप में ही वह शक्ति है कि जिसने भी नियमों का पालन किया है, आप खुद उनके जीवन को इतिहास में देख सकते हैं कि उन लोगों ने अपने जीवन के किस मुकाम को प्राप्त किया है। तो मेरे भाई, नियम बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हर पीरियड में, हर लाइफ के पड़ाव में हमने आपको बताया, नियमों का खेल है। जो व्यक्ति नियमों का खेल सही ढंग से खेलता है, अर्थात नियमों के बताए, नियमों का पालन प्रकृति के बताए, या जो सामाजिक नियम हैं, उन नियमों के आधार पर अगर अपने जीवन को चलाता है तो वह निश्चित रूप से अपने इष्ट देव की कृपा से खुशहाल जीवन जी सकता है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताया कि नियम हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, काफी हद तक आपको समझ में आया होगा। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और कौन से ऐसे जीवन में छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हम नियम का पालन करने में चूक जाते हैं और दुख का कारण हमारे लिए वह बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और बात करेंगे नियम के महत्व के ऊपर। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।